Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हम लोग टॉपिक कर रहे थे ज्योग्राफी में इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि भूगोल भारतीय नदी तंत्र, जिसमें जो आज अपना टॉपिक चलना था वो था रामगंगा नदी। जो आज का अपना टॉपिक होने वाला था उसका नाम था रामगंगा नदी। हम पढ़ेंगे आज रामगंगा नदी के बारे में, तो स्टार्ट करेंगे इसको। लेकिन उससे पहले अगर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन जाए, कोई भी वीडियो जाए, तो आप सब तुरंत नोटिफिकेशन पा जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रामगंगा नदी। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, रामगंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो यह निकलती है गढ़वाल की पहाड़ियों से, और जो कि गैरसैंण के पास स्थित है। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से, गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, और गढ़वाल की पहाड़ियां स्थित हैं गैरसैंण के पास। तो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और गैरसैंण के पास स्थित हैं गढ़वाल की पहाड़ियां। इसकी सहायक नदी है खो, गंगन और एरिल। सहायक नदी, सहायक नदी खो, गंगन और एरिल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो टॉपिक चल रहा है ये स्पेशल फॉर यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है, एंड ऑल अदर वनडे एग्जामिनेशंस। तो इसकी सहायक नदियां हो गई खो, गंगन और एरिल। इसके बारे में इतना ही कि पौड़ी गढ़वाल की श्रेणियों से निकलती है, गैरसैंण के पास स्थित है पौड़ी गढ़वाल की श्रेणियां, और इसकी सहायक नदियां हैं खो, गंगन और एरिल। अब देखते हैं यमुना नदी के बारे में। जो अपना टॉपिक है उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देखेंगे तो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बारे में पहली लाइन यही लिखेंगे कि यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यह गंगा की पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी, यानी कि जो पश्चिम की ओर से निकलती हैं नदियां उनमें भी आकर मिलती हैं गंगा में, उसमें भी सबसे लंबी सहायक नदी है। ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर से यह निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है यमुनेत्री ग्लेशियर। जिस ग्लेशियर से यह नदी निकलती है उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यह नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जो चोटी, जिस चोटी से निकलती है तो उसका नाम है बंदर पूंछ की चोटी। बंदर पूंछ चोटी से, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ चोटी से यमुना नदी निकलती है, और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। बंदर पूंछ चोटी से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से
बंदरपूछ की चोटी से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से या गंगा की सबसे लंबी पश्चिमी सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की जो लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर लंबी नदी है। वहीं गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है तो 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर के अपवाह क्षेत्र में यह नदी प्रवाहित होती है। और अब इसके बाद देखते हैं इसके दाएं और बाएं तट की सहायक नदियां। तो हमने देखा रामगंगा नदी उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है, गैरसैंण के पास स्थित हैं। सहायक नदियां खोगंगन और एरिल। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और पश्चिमी भी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना ही है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ चोटी से, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। 1376 किलोमीटर की लंबी नदी, अपवाह क्षेत्र 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हैं दाएं तट की सहायक नदियां। यमुना के दाएं तट की सहायक नदियां। दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा यमुना रिवर, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इन नदियों का नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन दाएं तट की सहायक नदियां हैं। इसके बाएं तट की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, बाएं तट की सहायक नदियां। दाएं तट की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बाएं तट की सहायक नदियां हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा यमुना के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर? तो प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयागराज में आकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। दिल्ली के निकट यमुना काफी प्रदूषित है। सबसे ज्यादा प्रदूषित यमुना नदी की बात की जाए तो कहां पर? दिल्ली के निकट यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है। सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो जहां पर यमुना बहती है उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषित कहां पर है? तो दिल्ली के निकट यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दाएं तट की इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बाएं तट की हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। दिल्ली के निकट यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषित यानी कि प्रदूषण है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और पश्चिमी तट की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ श्रेणी से चोटी से निकलते उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जो कि स्थित है। लंबाई 1376 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो अगली नदी आती है उसका नाम है चंबल नदी। अगली नदी का नाम है चंबल। तो हमने आज देखा कौन कौन सी नदियां, दो नदियों के बारे में हमने देखा आज। जो पहली नदी थी उसका नाम था रामगंगा नदी और दूसरी नदी का नाम है, दूसरी नदी जो है उसका नाम है यमुना नदी। अब जो अगली नदी आती है जिसका नाम चंबल नदी है, चंबल नदी, इसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहें, अगला वीडियो जल्द ही आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।